बीजेपी ने हिमाचल में डबल इंजन की सरकार को रिपीट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मिशन रिपीट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों हिमाचल में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। वहीं मिशन रिपीट और चुनाव जैसे कई अहम मुद्दों पर हमारे जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर नॉन स्टॉप सुबह से शाम तक प्रचार कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हमारे साथ बात करने को मौजूद है। सर, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आपका प्रचार चल रहा है, सेंस क्या है इस वक्त? सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक चल रहा है। सेंस ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों में उत्साह है और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लोग फिर एक बार डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, कमल खिलाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। जब आप कहते हैं डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? पहाड़ों में काम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोविड-19 के समय भी हिमाचल प्रदेश ने नंबर 1 दर्जा प्राप्त किया वैक्सीनेशन लगाने का, पहली डोज, दूसरी डोज। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार ने चलाई, हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाकर हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। इसी तरह से ही अन्य परियोजनाओं में, चाहे वो शौचालय की बात हो या फिर हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, हर घर नल से जल देने की बात हो, नेशनल एवरेज से हम बहुत ऊपर हैं। इसलिए मैं कहता हूं डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। सचिन पायलट यहाँ पर आए और आनंद शर्मा, दोनों ने एक ही बात कही कि अगर इस सरकार ने, हिमाचल सरकार ने इतना ही काम किया होता तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मोर्चा न संभालना पड़ता, क्योंकि उनकी पार्टी बिखरी पड़ी है। G23 के लोग क्या कहते हैं ये तो आपके सामने है। भारत जोड़ो यात्रा में देश के टुकड़े करने वालों को साथ में चला रखा है, लेकिन बहन साथ में नहीं चल रही है। चुनावी राज्यों में दूर ये बने हुए, अपने आप पता चलता कांग्रेस पहले मैदान छोड़ चुकी है। 4 प्रदेशाध्यक्षों में से 2 इनके छोड़ गए जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, 3 इनके पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, 3 सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। इसलिए कांग्रेस में तो ये हालत है कि मुख्यमंत्री को पद को लेकर एक अनार 100 बीमार। लेकिन जो यहाँ परंपरा रही है दशकों से हर 5 साल बाद सरकार बदलने की, आप उस मिथक को तोड़ने को लेकर कितने आशान्वित हैं कि ये हो जाएगा? हम परंपरा तोड़ के इतिहास रचेंगे जी, पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर अन्य राज्यों में कर सकती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में, तो हिमाचल प्रदेश में भी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में जो चुनौती है, जैसे राजीव शुक्ला कह रहे थे, जो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी, उस दिन के बाद ये तय हो गया कांग्रेस आ रही है, मतलब उनका इशारा बागियों की ओर था कि भाजपा के बागी उतने नहीं बैठ पाए। देखिए, शुक्ला जी जो सोचते हैं मैं उस पर ज्यादा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता कमल के फूल को देखकर वोट करता है और हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बागी भी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी कार्यकर्ता पार्टी के साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आम आदमी पार्टी को आप देखते हैं कई मुकाबले में? आम आदमी पार्टी की दुकान बहुत पहले बंद हो गई जी, अब तो मारपीट पे आ गए। पंजाब से लोगों को बुलाते हैं, सोलन में मारपीट करके जाते हैं, सिर फाड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति है। भ्रष्टाचार में उनके दिल्ली और पंजाब के दोनों स्वास्थ्य मंत्री एक जेल में, एक का इस्तीफा हो गया। उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं, किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं। कई विधायक और कई मंत्रियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। ये अपने आप में दिखाता है कि केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े। अगर कोई दल आज कांग्रेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी बढ़ी। ईडी और सीबीआई की इतनी चर्चा क्यों करते हैं वो कि भाई डराया जा रहा है? भ्रष्टाचार होगा वहां पर जांच एजेंसियां काम ही करेंगी। हमने देश को कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करेंगे, हमने दिया है और जहां भ्रष्टाचार हुआ वहां जांच एजेंसियों ने अपना काम किया है। लोकसभा में आप पर तंज कसा गया था हिमाचल का छोकरा, अब यहाँ सेंस लगता है कि आपकी डिमांड प्रचारकों में सबसे ज्यादा है? नहीं, डिमांड प्रचार को मैं चाहता हूँ, उसमें बुराई क्या है? हिमाचल का नौजवान हूँ, हिमाचल का बच्चा हूँ, हिमाचल का प्रतिनिधि हूँ और जहां जहां बुला रहे मैं जा रहा हूँ और मैं दिन में लगभग औसतन 14 से लेकर 20-20 कार्यक्रम करता हूँ। कांग्रेस जब ये कहती है कि आप
आपने इस चुनाव को, हिमाचल के चुनाव को मोदी वर्सेस कांग्रेस कर दिया है। आप हिमाचल सरकार को आपने पीछे कर दिया, इस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं। डबल इंजन में हिमाचल की सरकार भी आती है ना जी। मैंने कहा आपको पहले, उज्ज्वला अगर वहां पे चलाई, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना यहां पे चलाई, हिमकेयर यहां पे चली, तो आयुष्मान भारत दिल्ली में चली, देश में चली। तो किसी योजना को पूरक करने के लिए जन जीवन मिशन चला, तो इसके साथ यहाँ पे बाकी भी काम पूरा किया गया। तो ये सारे कैसे होते? मान लीजिए केंद्र की योजना आई, उसने इतने घरों तक देना था, जो बाकी बचे हिमाचल की सरकार ने किए। केंद्र की सरकार ने वैक्सीन दी, बाकी राज्य नहीं लगा पाए, हिमाचल नंबर 1 आया। तो ये डबल इंजन और क्या है? मैंने जब बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से बात की, वो कहते हैं एम्स मनमोहन सिंह के टाइम में पास हुआ था, बीजेपी क्रेडिट ले रही है। हे मेरे भगवान, झूठ की भी सारी हदें पार कर जाते हैं। 28 मई 2014 मनमोहन जी प्रधानमंत्री देश के नहीं रहे थे। अरुण जेटली जी ने बजट दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के समय हुआ। हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, और उस समय वीरभद्र जी की सरकार ने लिखित रूप में, आपको चिट्ठियां दिखा सकता हूं, लिखा था आईजीएमसी को या फिर टांडा को या फिर ईएसआईसी का हॉस्पिटल जो नेर चौक है उसमें से किसी को बना लें। हर्षवर्धन जी ने वापस चिट्ठी लिख के स्वास्थ्य मंत्री के नाते कहा कि नई साइट उपलब्ध कराइए, तब जाके बनेगा। 2017 तक भी आधी जमीनें उपलब्ध करवा पाए थे, 4 साल के बाद भी। ये कांग्रेस ने किया है। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 10 साल तक ये लोग जमीन और क्लियरेंस नहीं दे पाए। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का 7 साल एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए। क्या मजाक करते हैं जी? ये कांग्रेस है, झूठ बोलने में सबसे आगे है। ये तो 2003 में कहते थे हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। फिर 2012 के चुनाव लड़े, कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। आप कह रहे हैं पहली कलम से 1 लाख सरकारी नौकरी दें। इनके कहने से क्या होता है जी? ऐसी कलमें इन्होंने कई बार चलाई और माल ही बनाया और कुछ नहीं किया। आगे सवाल है, ओपीएस पे क्या सरकार या मौजूदा पार्टी जो है अभी परेशान है? इस पे तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। आखिरकार ओपीएस वापस वीरभद्र जी ने या कांग्रेस ने क्यों किया था? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। हम तो कहते हैं प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, करते हैं। इस तरह समाज के बाकी अन्य लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ओपीएस की जब बात आती है, तब कांग्रेस ने उस समय रोल बैक क्यों किया? और उसके बाद कांग्रेस की सरकार फिर बनी 2012 से 17, तो क्यों नहीं किया? क्या रिवाज बदल रहा है? हम इतिहास रचने जा रहे हैं, फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार फिर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री, हमारे साथ बात कर रहे थे। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, पूना।